हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं एम अली सर हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का पुनः स्वागत है। आज मैं फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। इससे पहले कि दो वीडियो इलेक्ट्रिक फील्ड का पार्ट 1 पार्ट 2 यूट्यूब पर अपलोड हो चुका है। आप बच्चे इस वीडियो को 100% समझना चाहते हैं तो इससे पहले कि पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों वीडियो को देखना होगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां से दोनों वीडियो को देख सकते हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज के क्लास को। तो सबसे पहली बात हम लोग समझते हैं, ये सवाल जो बोर्ड पे लिखा हुआ है जो आप देख रहे हैं क्या कहता है। कहता है कि टू चार्ज, एक है 4 माइक्रोकुलम, दूसरा है 36 माइक्रोकुलम, आर प्लेस्ड एट 60 सेंटीमीटर अपार्ट। एट 60 मीटर अपार्ट मतलब दो चार्ज 4 माइक्रोकुलम 36 माइक्रोकुलम 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। फिर कहता है एट व्हाट डिस्टेंस, कितनी दूरी पर, फ्रॉम द बिगर चार्ज, बड़े चार्ज से कितनी दूरी पर, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होता है। तो सबसे पहली बात, इसको सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम में दोनों चार्ज को दिखाना होगा। एक हमारे पास कौन सा चार्ज है, 4 माइक्रोकुलम, दूसरा चार्ज कौन सा है, 36 माइक्रोकुलम। मान लिया जाए कि ये जो चार्ज है ये नंबर 1 चार्ज है, ये दूसरा नंबर 2 चार्ज है, 36 माइक्रोकुलम। दोनों चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 60 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, एकदम एक एक पॉइंट को ध्यान से देखिए। मैं पूरा फिजिक्स सिखा दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। जब तक मैं हूँ, मेरा प्लेटफॉर्म है, मेरा चैनल है, एकदम बिल्कुल एक एक पॉइंट सिखा दूंगा आप लोगों को फिजिक्स का। चले, अब क्या कहता है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द बिगर चार्ज, बड़ा चार्ज कौन है इसमें, 36 माइक्रोकुलम। इस 36 माइक्रोकुलम से पूछ रहा है कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होता है। तो चले हम बात करते हैं यहाँ पर कि इस चार्ज से, मान लिया जाए कि इस चार्ज से कोई पॉइंट इधर भी हो सकता है, इस चार्ज से कोई पॉइंट इधर भी हो सकता है, दोनों के बीच में, या इस चार्ज से, बिगर चार्ज से दोनों इधर लेफ्ट इधर भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन कहाँ होगा, वो कहीं एक ही पॉइंट पर हो, एक ही जगह होगा, चाहे यहाँ हो, चाहे इस रीजन में हो, चाहे इधर हो। तो चले देखते हैं। पहले अगर मैं मान लिया कि यहाँ पर कोई पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, मान लेता हूँ। अब चेक करते हैं हाई या नहीं। तो बताया जाए ये कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। और यहाँ पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगा, आउटवर्ड द बॉडी जाएगा, बिल्कुल आउटवर्ड जाएगा। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर शो करेगा, आउटवर्ड इधर शो करेगा। तो ये दूसरा चार्ज है, दूसरा फील्ड, दूसरा चार्ज है। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने मान लिया E2। और ये पहला चार्ज है, चार्ज नंबर 1। इसके द्वारा इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर शो करेगा, इधर ही करेगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड होगा, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया जाए ये E1। अब गौर कीजिएगा, E1 और E2 दोनों किधर जा रहा है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों का डायरेक्शन बिल्कुल सेम है ना। तो इस प्रकार डायरेक्शन जब सेम है तो दोनों फील्ड क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो टोटल फील्ड अगर मैं यहाँ देखूं तो टोटल फील्ड मुझे क्या दिखेगा, यहाँ पर जीरो होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि ये फील्ड और ये फील्ड दोनों फील्ड क्या हो रहा है, ऐड होगा। तो ऐड होने पर इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे क्या मिलेगा, नॉट इक्वल टू जीरो। इससे पता चल चुका है कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, मतलब इस बिगर चार्ज से राइट में नहीं होगा। चलो लेफ्ट में देखते हैं। लेफ्ट में अगर मैं बात करूं इस पॉइंट के ऊपर, तो इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आउटवर्ड चार्ज होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आती हुई दिखेगी, इधर की ओर। फिर अगर मैं बात करूं इस चार्ज का, तो इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आते हुए दिखेगा, इधर की ओर, तो E2। फिर यहाँ क्या दिखा मुझे कि दोनों चार्ज का जो फील्ड है इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर वो लेफ्ट में ही है और सेम डायरेक्शन में। जब डायरेक्शन दोनों का सेम है तो क्या होगा, दोनों फिर ऐड हो जाएगा। तो ऐड होगा तो कभी जीरो हो सकता है, कभी नहीं होगा, तो फिर यहाँ भी नहीं होगा। तो चले अब एक ही ऑप्शन बचा है दोनों के बीच में, तो 100% वही होना चाहिए। तो आइए गौर करते हैं। मान लिया जाए यहाँ पर कोई पॉइंट है, मान लिया जाए P नाम का कोई पॉइंट है।
इस पॉइंट के ऊपर मैं कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। अब चेक करते हैं हाँ या नहीं, होता है, होगा या नहीं। तो ये पहला चार्ज है, इस चार्ज का जो फील्ड यहाँ पे होगा वो आउटवर्ड होगा। तो आउटवर्ड होगा तो डायरेक्शन किधर होगा, इधर की ओर होगा। इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पी पर होगा, इधर होगा, आउटवर्ड होगा। इसका डायरेक्शन किधर होगा, इधर की ओर होगा, E2। तो इस प्रकार E1 और E2 दोनों इस पॉइंट पर दिख रहा, कैसा दिख रहा है, अपोजिट दिख रहा है। तो अपोजिट दिखने की वजह से बिल्कुल ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो सकता है, क्योंकि इसका फील्ड यहाँ आकर के, इसका फील्ड यहाँ आकर के दोनों इक्वल हो जाएगा, जिसकी वजह से मैग्नीट्यूड बराबर होने की वजह से यहाँ पे फील्ड आपको 0 मिलेगा, नेट फील्ड। तो ये 100% क्लियर हो गया कि इन दोनों चार्ज के बीच में होगा। अब हम आपको एक कीवर्ड बता रहा हूं कि अब इतना दिमाग लगाने का नहीं है। अब सीधे सीधे हम कैसे समझेंगे कि कहां पर होगा फील्ड 0, कहां पर नहीं होगा 0। इसके लिए एक कीवर्ड मैं बताता हूं और इस कीवर्ड को बिल्कुल नोट में मैं लिखा देता हूं। अगर मैं कहूं कि इफ टू चार्जेस बॉडी इन सेम साइन, सेम साइन का मतलब चाहे एक प्लस हो तो दूसरा भी प्लस हो, या एक माइनस हो तो दूसरा भी माइनस हो, तब क्या होगा कि देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी जीरो, बिटवीन, कहां पे, तो बिटवीन देम, दोनों के बीच में। बट लेकिन बट नियर द स्मॉलर चार्ज, बहुत अच्छा पॉइंट, बिल्कुल पॉइंट को दिमाग में सेट कर लें। लेकिन कहा, तो दोनों, गौर कीजिएगा थोड़ा सा। इफ टू चार्जेस बॉडी सेम साइन, दो चार्जेस बॉडी है 4 माइक्रोकूलम 36 माइक्रोकूलम, दोनों सेम साइन, प्लस प्लस हो या चाहे दोनों माइनस माइनस, तो देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी 0। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। बिटवीन कहां मिलेगा, बीच में मिलेगा, देम, दोनों के बीच में ही होगा कहीं ना कहीं। बट लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ है कि वो किसके करीब होंगे, स्मॉलर चार्ज के करीब होंगे, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो ये फील्ड कुछ ज्यादा होगा। ये धीरे धीरे इधर आते आते डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, इसका फील्ड कम होता जाएगा और ये इधर हल धीरे धीरे बढ़ेगा तो ये धीरे धीरे ये भी कम होगा। लेकिन जितना यहाँ है उतना यहाँ नहीं होगा, यहाँ थोड़ा कम होगा। तो थोड़ा सा आगे बढ़ करके इसका फील्ड मान लिया जाए 40 न्यूटन पर कूलम आया, इसका कितना था, 80 था, घटते यहाँ करके इसका भी 40 हो गया। तो दोनों का फील्ड यहाँ पे क्या हुआ, इक्वल हो गया, या चाहे यहाँ आकर के दोनों के फील्ड क्या हो गया, इक्वल हो गया, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे 0 होगा और वो पॉइंट बिल्कुल स्मॉलर चार्ज के करीब होगा। बिल्कुल इस पॉइंट को नोट कर लें अपने कॉपी में, अपने दिमाग में। और इसी तरह से अब जैसे ही हम देखेंगे दो चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो हम सीधे लॉजिक लगाएंगे, कहीं नहीं जाना है राइट लेफ्ट, कहीं नहीं जाना है, सीधे उन दोनों चार्ज के बीच में बात करना है, राइट। अब एक चीज और मैं बता दूं, एक और बड़ा शॉर्टकट एग्जाम्पल ये बताऊं आपको कि अगर ये चार्ज 4 माइक्रोकूलम है, ये भी 4 माइक्रोकूलम हो, तब पता है सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें सॉल्व करना पड़ेगा कि कितना दूरी पर ये चार्ज, बिगर चार्ज से ये पॉइंट कितना डिस्टेंस पर है। लेकिन अगर ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो जाए, 36 ये है तो 36 ये भी हो जाए, या ये 4 है तो ये भी 4 हो जाए, तो पता है इसका आंसर कैसे बताएंगे हम लोग। ये 60 सेंटीमीटर है तो पक्का दोनों सेम स्ट्रेंथ की है, दोनों सेम मैग्नीट्यूड का है, तो इसका जितना इंटेंसिटी उतनी इंटेंसिटी इसका है। दोनों आते 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 बिल्कुल सेंटर में आकर के दोनों के फील्ड क्या होगा बच्चों, 0 होगा। तो आंख बंद करके सीधे हम कह देंगे कितनी दूरी पर 0 होगा, तो ये 60 है तो इधर 30 इधर 30। मतलब किसी एक चार्ज से पूछ देगा बताओ ये 4 माइक्रोकूलम है, ये भी 4 माइक्रोकूलम है, फिलहाल मान लिया जाए, तो कहा जाए कि किसी एक चार्ज से बताइए कितनी दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगा। तो सीधे 30 सेंटीमीटर आंख बंद करके कुछ नहीं सोचना, जवाब दे देना है ना। ये कीवर्ड है, इस कीवर्ड को आप नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में, ठीक। चलो अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। पता चल चुका है यहाँ पर इस पॉइंट को मैं मान लिया ए है, ये पॉइंट मान लिया बी है, ठीक है। तो चूंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होगा, E1 प्लस E2, लेकिन एक प्लस में होगा तो दूसरा माइनस में होगा, या सीधे सीधे हम कहते हैं
कि यहाँ पर दोनों फील्ड बराबर होगा, या हम यहाँ पे कहते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मुझे मिला, 0 अकॉर्डिंग टू सवाल। तो यहाँ क्या हुआ 0, तो यहाँ क्या मिलेगा। हाँ, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि यहाँ माइनस सर कैसे लगा दिया, अगर नहीं दिख रहा है मैं फिर से लिखता हूँ -E2। तो माइनस क्यों लगा, इस बात को थोड़ा सोचिए। इसलिए एक को अगर हम डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे तो दूसरा डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से अपोजिट है। तो इसलिए E1 -E2, तो इस प्रकार E1 इज इक्वल टू मुझे क्या मिला, E2। अब चलिए फॉर्मूला यूज कीजिए, K इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर। तो क्यू नहीं लिखना है, डायरेक्टली मैं यूज करता हूँ, आपके पास फॉर्मूला क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का, पॉइंट चार्ज का, K इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर, राइट। तो K इंटू क्यू कितना है यहाँ पे 4 माइक्रोकूलम, माइक्रो को तोड़ दिया -6 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ से लेकर के इस चार्ज का डिस्टेंस कितना है, x है। ये चाहे आपको बड़ा चार्ज से निकालना, बिगर चार्ज से निकालना है, तो यहाँ से आप x मान लीजिए, ठीक है। और इधर तब कितना होगा भाई साहब, तो इधर होगा आपके पास टोटल कितना है 60, 60 में से x को क्या कीजिएगा, हटा दीजिएगा, तो ये डिस्टेंस आपको मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ कितना होगा बताइए, 60 माइनस x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू K इंटू ये चार्ज कितना है 36 इंटू 10 टू दी पावर -6 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। तो K से K खत्म हो गया, 6 खत्म हो गया, ये 9 कट के खत्म हो गया, इसको उठा के इधर ले आइए, तो x स्क्वायर बटे कितना हो गया 6 माइनस x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9, दोनों के एक साथ स्क्वायर को उधर भेज दीजिए, तो x बटे 60 माइनस x इज इक्वल टू रूट ओवर 9। अब 9 का रूट निकालिएगा तो कितना होगा +-3, ओके। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये x बराबर 60 माइनस x इज इक्वल टू प्लस वाला एक बार ले लेते हैं, और एक बार फिर क्या लेंगे माइनस वाला। तो जगह की थोड़ी सी किल्लत है बच्चों, बोर्ड थोड़ा छोटा है, कोई बात नहीं। तो इस प्रकार मैं अगर यहाँ एक लाके क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे क्या मिलने वाला है, x इज इक्वल टू 180 माइनस 3x उधर लाया तो 4x इज इक्वल टू 180, कितना कट जाएगा बता दो जल्दी से। x इज इक्वल टू 4 चौका 16, 4 पंचे 20, सही है ना, 4 चौका 16, 4 पंचे 20, ठीक है, 45 सेंटीमीटर है ना, एक ये आया। एंड दूसरा जो हमारे पास है फिर x बटे 60 माइनस x इज इक्वल टू -3, एक तो और है ना माइनस साइन में, है ना, इसमें गौर कीजिएगा। तो इस प्रकार क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू -6 प्लस 3x, ठीक है। इसको इधर लाइएगा या उसको उधर ले जाइएगा तो 2x इज इक्वल टू कितना -6, 3x इज इक्वल टू कितना आया -30, एक तो ये भी आ गया। अब दोनों में से कौन सा आंसर सही है, प्लस वाला या माइनस वाला, अब ये थोड़ा सोचना होगा भाई साहब, और कीजिएगा। अगर मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ कितना है 60 माइनस x, मतलब ये वाला डिस्टेंस, इस वाला डिस्टेंस पे गौर कीजिएगा। अगर मैं x का वैल्यू 60 लेता हूँ, सॉरी -30 लेता हूँ, तो -30 कीजिएगा तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा +30, तो 60 कितना हो गया 90। मतलब आप इस 4 से कहाँ जा रहे हैं, यहाँ तक आए तो कितना मिला 60, आप 90 जाएंगे, इसका मतलब पॉइंट किधर चला गया, राइट। इसका मतलब आप इधर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा, जो कि आप पहले देख चुके हैं, तो इसका मतलब ये वाला आंसर नहीं होगा। तो आपका करेक्ट आंसर कौन होगा, तो दिस इज योर करेक्ट आंसर 45 सेंटीमीटर। मतलब ये हुआ कि इस 4 से आप 45 सेंटीमीटर इधर आएंगे तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा 0 होगा। और इस चार्ज का डिस्टेंस कितना बचा आपके पास, अब बताएं 15 सेंटीमीटर, क्योंकि 60 में से 45 घट गया तो 15 सेंटीमीटर ये आंसर ये बचा। तो आपको कह रहा है बिगर चार्ज, तो बिगर चार्ज 36 है, तो 36 से आपका डिस्टेंस कितना हुआ, x माने थे, तो x बराबर निकल गया 45 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर आपका एकदम करेक्ट आंसर होता है। जल्दी से स्क्रीन को पॉज करें। ये एग्जांपल नंबर 5, अभी तक मैं टोटल इस पर जो एग्जांपल आपको बता रहा हूँ ये पांचवा एग्जांपल बता रहा हूँ। इससे पहले की 3 एग्जांपल पार्ट लेक्चर नंबर 2 में है ना, पार्ट 2 में आप देख सकते हैं एग्जांपल 1, एग्जांपल 2, एग्जांपल 3 को बढ़िया से एक्सप्लेन किया गया है, और एग्जांपल 4, एग्जांपल 5 ये पार्ट 3 में आपको बताया जा रहा है। इससे दोनों एग्जांपल को अच्छे से पढ़ लेंगे। चलिए इसका आंसर देखते हैं कैसे क्या होता है। तो
आपको देख के लगता होगा कि ये भी सवाल कुछ पिछले एग्जाम्पल 4 की तरह दिख रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा इसमें चेंजिंग है, वही मेन समझना है आपको। क्या कहता है, टू चार्जेस ऑफ वैल्यू 2 माइक्रोकूलम एंड -50 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 80 सेंटीमीटर, सॉरी 80 सेंटीमीटर में है ये, 80 सेंटीमीटर, ठीक है, अपार्ट, मतलब ये 80 सेंटीमीटर की दूरी पर इन दोनों चार्ज जो है 80 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। तो कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द स्मॉलर चार्ज, छोटे चार्ज से पूछ रहा है इस बार, वेयर द इंटेंसिटी विल बी जीरो, जहां इंटेंसिटी जीरो होगा। तो चलिए पहले सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लोग क्या करते हैं वो तो पता ही होगा आप सबको। पहले डायग्राम बनाते हैं। मान लिया जाए कि यहाँ पर जो चार्ज है वो आपका एक है 2 माइक्रोकूलम, दूसरा है -50 माइक्रोकूलम। गौर कीजिएगा थोड़ा सा, -50 माइक्रोकूलम बच्चों, ओके। ये पॉइंट पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, इस पर ए मान लेता हूँ, इस पर बी मान लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना है, 80 सेंटीमीटर, राइट, ओके बच्चों। अब आप सोच रहे होंगे कि सर वैसा ही सेम सवाल आ गया, नहीं, इस बार क्या दिख रहा है आपको, यहाँ साइन माइनस आ गया, इससे पहले दोनों साइन प्लस प्लस था, या दोनों माइनस माइनस भी, मैंने चर्चा बता चुका हूँ कैसे क्या था करना उसमें। इस बार क्या आ रहा है, माइनस प्लस दोनों अलग अलग साइन में है, तब क्या करेंगे, फिर वैसे चेक कर लेते हैं, देखते हैं किधर इलेक्ट्रिक फील्ड इसका जीरो होता है। तो पहले चलिए राइट साइड में ही हम लोग देख लेते हैं, या ऐसा करते हैं पहले सेंटर में ही देख लेते हैं ऐसे, ओके। तो दोनों के बीच में ही देखता हूं मैं। अगर मान लिया जाए मैंने कहा यहाँ पर कोई पॉइंट है, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होना चाहिए। तो ये नेगेटिव चार्ज है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा, इनवर्ड होगा। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आउटवर्ड होगा। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड। तो मान लिया जाए ये E1 है और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इनवर्ड, तो ये क्या है, E2 है। क्या दोनों जीरो हो सकता है, यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि दोनों फील्ड आपस में जुड़ जाएगा, और जुड़ेगा तो जीरो कभी नहीं होगा। अब चेक करते हैं बच्चों, इधर देख लेते हैं, या नहीं तो चलो यही देख लेते हैं इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट पर देखें तो ये कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इनवर्ड होगा, है ना। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इनवर्ड। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आउटवर्ड होगा। तो क्या आपको लग रहा है कि इस पॉइंट, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E2, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E1, दोनों अपोजिट हो गया, तो क्या यहाँ जीरो होगा। गौर कीजिए थोड़ा सा, गौर कीजिएगा, यहाँ E2 जो है वो किसका है, इस चार्ज का है, ये E1 क्या है, इस चार्ज का है, राइट। लेकिन आप क्या देख रहे हो, स्मॉलर चार्ज कौन है इसमें, 2 माइक्रोकूलम या 50 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम स्मॉलर है। ये माइनस से स्मॉलर डिसाइड मत करियो, माइनस साइन बता रहा है कि चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को, ठीक है। तो ये तो एक बड़ा चार्ज है ना, तो बड़ा चार्ज यहाँ पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो E2 है, जो डिस्टेंस भी काफी नजदीक है ये पॉइंट का, और इस चार्ज का जो है डिस्टेंस काफी ज्यादा है। तो आप क्या देखे हो, इज इक्वल टू K इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर। अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, तो यहाँ इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो बहुत कम मिलेगा, क्योंकि तो मैग्नीट्यूड भी चार्ज का कम है और डिस्टेंस भी बहुत ज्यादा है। मतलब यहाँ हमेशा E2 ग्रेटर देन क्या होगा, E1 से, कभी ये जीरो यहाँ नहीं हो सकता है। यहाँ भी देखा तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जीरो होगा। तो अब चलते हैं, एक ही ऑप्शन बचा है चेक करने का, यहाँ होता है या नहीं, होना ही चाहिए। तो मैं इस पॉइंट पे बात कर रहा हूँ, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आउटवर्ड होगा E1। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इनवर्ड होगा E2, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है ना। तो इस पॉइंट P के ऊपर अगर मैं कहूँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, और इस चार्ज से इस पॉइंट, ये पॉइंट नजदीक है। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जितना इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जितना होगा उससे ज्यादा इसका होना चाहिए, है ना। इसका जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उससे ज्यादा इसका होना चाहिए। तो यहाँ अगर मान लिया जाए 50 कूलम, यहाँ इतने दूरी पर 50 कूलम मुझे कूलम पर न्यूटन पर कूलम मिल रहा है, तो इस चार्ज का उतनी ही दूरी पर यहाँ कितना मिलना चाहिए, उससे ज्यादा मिलना चाहिए, वो डिस्टेंस कम है, मैग्नीट्यूड। अगर दोनों के डिस्टेंस को सेम कर दे यहाँ पे, और इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा मिलेगा। लेकिन अगर इसको इधर खिसकाते जाएंगे, डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा। कम होते 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 एक वक्त ऐसा आएगा कि इस इधर
कहीं एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों इक्वल हो जाएगा, जिसकी वजह से दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगा, वो जीरो हो जाएगा, राइट। तो बिल्कुल हो गया, समझ में आ गया कि यहीं पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे क्या मिलना चाहिए। सॉरी तो इसको मैं नीचे कर लेता हूं बच्चों, ये रहा है ना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ क्या होगा, जीरो हो गया, क्लियर है। अब मैं मान लिया हाँ पूछा क्या था इसमें, स्मॉलर चार्ज से बताइए, है ना, व्हाट इज द डिस्टेंस, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द स्मॉलर चार्ज। स्मॉलर चार्ज कौन है, इससे बताइए कितना दूरी पर वो पॉइंट है। तो मान लिया जाए ये पॉइंट इससे x डिस्टेंस पर है, तो बताइए इस चार्ज ये कितना होगा, तो x प्लस या 80 प्लस x, ये x प्लस 80, ये हो गया डिस्टेंस टोटल इस चार्ज से यहाँ तक का, ठीक है। चले तो अब सबसे पहला काम क्या करना है कि ई नेट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, E1 प्लस E2, नेट मतलब जोड़ होता है, तो एक को अगर प्लस मानेंगे तो दूसरा को क्या मानेंगे, माइनस, क्योंकि डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहता है यहाँ पर, जीरो। तो E1 माइनस E2, फिर क्या निकल के आया, E1 बराबर E2, क्लियर है बच्चों। अब देखिए फिर यहाँ फार्मूला यूज कीजिए, K इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर, तो क्यूब कितना है 2 माइक्रो, तो माइक्रो को तोड़ दीजिए -6, और r कितना है इसका x का स्क्वायर इज इक्वल टू E2 कितना है, K इंटू क्यूब कितना है 50, माइनस नहीं लेना है ना, 50 बटे 80 प्लस x प्लस 80 का होल स्क्वायर, ठीक है, और इनटू इसका 10 टू द पावर -6 कर दिए, ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल, 2 से ये 25, 50 कैंसिल, 25 दूनी 50 हो गया। तो इस प्रकार अगर इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखूं तो 80 प्लस x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इज इक्वल टू 25, दोनों को एक रूट में करके लिख दूं तो 80 प्लस x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। तो इस प्रकार एक बार हम प्लस को यूज करते हैं, एक बार माइनस को यूज करके देखते हैं कौन आंसर सही होता है। तो एक्स स्क्वायर बराबर प्लस 5, तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं यहाँ पे, सॉरी लिटिल मिस्टेक, ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा क्योंकि दोनों को एक स्क्वायर में करके इसको उधर भेज दिया, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, छिलका छोड़ा के बताऊंगा। 80 प्लस एक्स बटे एक्स का होल स्क्वायर बराबर 25, है ना, अब तो समझ में आ गया होगा छिलका छोड़ा के। हाँ, स्क्वायर को उधर भेज दिया, 80 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल टू रूट ओवर 25, 25 का रूट क्या हुआ प्लस माइनस 5, ठीक है। तो एक बार मैं किसको लेता हूँ, प्लस वाले साइन को, तो 80 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू प्लस 5, ओके, निकला के क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो 5x इज इक्वल टू 80 प्लस x, ठीक है। इसको इधर लाइए तो 4x इज इक्वल टू कितना मिला 80, है ना। तो x इज इक्वल टू क्या मिलने वाला है आपको, जल्दी बताइए, 4 दूनी 8, x बराबर कितना आया 20 सेंटीमीटर, ठीक, आपको ये रिजल्ट आया 20 सेंटीमीटर। दूसरा क्या आएगा जल्दी बताइए, दूसरा क्या हो सकता है, माइनस लीजिए यहाँ से, तो 80 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स इज इक्वल टू -5, तो इस प्रकार 80 प्लस एक्स इज इक्वल टू -5x, इसको इधर लाइए तो 6x इज इक्वल टू -80, ठीक है, सही है ना। या आप इसको उधर ले जाइए तो -6x इज इक्वल टू +80, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 80 बट्टे -6, मतलब कट के कितना आएगा, काटो जल्दी सा, 4 6 कम 6 2 18, है ना, ये आता जाएगा, है ना। तो x इज इक्वल टू -13.33, है ना, ये आया x का एक मान। तो इसमें ये वैल्यू सही है या ये वैल्यू सही है, गौर कीजिएगा। अब मैं इस माइनस को इस जगह अगर मैं पुट करूं तो 80 और -13 या 14 अप्रोक्स में ये घट गया इसमें से, तो कितना बचेगा, मान लिया 14 घट गया, तो 80 में से 14 गया तो कितना बचा 66। अब मैं कहूँ कि 66 कहाँ पहुंचता है, यहाँ से आइए आइए देखते हैं, यहाँ तक तो 80 है, तो इसका मतलब इसके बीच में कहीं आ रहा है पॉइंट, फिर इसके बीच में पॉइंट तो नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है, जो मैं आपको बता चुका हूँ, इसीलिए ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। करेक्ट ऑप्शन क्या है, x बराबर 20 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार ये हमारा हुआ 20 सेंटीमीटर, और कह भी रहे स्मॉलर चार्ज से ना, स्मॉलर चार्ज से हो गया 20 सेंटीमीटर इसका आंसर।
अब इसमें एक बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कीवर्ड है, तो इस कीवर्ड को समझने की कोशिश कीजिए। अब क्या देखा आपने, जब दो चार्ज क्या था, अपोजिट साइन में था, है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा याद रखें स्मॉलर चार्ज के बाहर होगा, स्मॉलर चार्ज से बाहर होगा, ठीक है, आउटसाइड द स्मॉलर चार्ज, स्मॉलर चार्ज से बाहर होगा, न कि दोनों चार्ज के बीच में होगा, न कि बिगर चार्ज के आउटसाइड में होगा। तो कहाँ होगा, तो स्मॉलर चार्ज के हमेशा आउटसाइड में होगा। तो हम यहाँ पे इस बात को लिख सकते हैं नोट में, जो मैंने यहाँ वहाँ पे लिखा था, इसी बात को फिर मैं लिख लेता हूँ कि इफ टू चार्जेस बॉडी of sign opposite, then अगर साइन अपोजिट हो तब क्या होगा, आंख बंद करके कीवर्ड को याद रखें, then इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी will be 0 in outside the smaller charges। ओके, स्मॉलर चार्ज से आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, 0 होगा। बिल्कुल इस पॉइंट को अच्छे से लिख लें और समझ लें बच्चों। तो इसी के साथ मैं आज के लेक्चर को समाप्त करता हूँ और मैं एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक फील्ड का यहीं पर हम विराम देते हैं। अब अगले वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड से ही रिलेटेड बात करेंगे, जो कि इसके जस्ट बाद लेक्चर चौथा लेक्चर आपके सामने बहुत ही जल्द आने वाला है। तो आप बच्चों इस हमारे चैनल को, यूट्यूब चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे कि आने वाला अगला वीडियो सबसे पहले आपको मिले और आप लगे रहें, पढ़ते रहें, आनंद उठाते रहें अली सर के चैनल से। चलें फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।